अब जाइमे अपने रूम में जाकर टी शर्ट को पहनने लगता है, लेकिन जब वह टी शर्ट को पहन रहा होता है तो तभी उसकी टी शर्ट उसके पीठ पर अटक जाता है, जिस वजह से जब वह मिरर में अपनी पीठ को देखता है तो उसके पीठ पर वह स्कैरब एक गड्ढा करके चिपका हुआ होता है। यह देखकर जाइमे डर कर चिल्लाने लगता है और तुरंत अपनी रूम से बाहर निकलकर जेनी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे ही पता होगा वह स्कैरब उसके शरीर से कैसे निकलेगा। तभी उसके परिवार वाले उससे पूछते हैं, तू इतनी देर तक कहाँ था? तो वह सब कुछ बता देता है कि वह एकदम स्पेस में चला गया था और उसके वजह से एक बस बीच से अलग हो गया और काफी लोग मरते मरते बचे। यह सुनकर जाइमे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान होकर पुलिस को फोन करने के लिए जाती है, लेकिन जाइमे के चाचा उन्हें मना करते हैं और कहते हैं सभी पुलिस वाले कोड के चमचा है। अगर कोड को पता चला कि एक मैक्सिकन लड़के के पास उनकी मिलिट्री वाली टेक है और वह भी उसके अंदर, तो वह इसे मार देंगे और हम सबका याददाश्त मिटा देंगे, जिससे हम उनके खिलाफ कोई गवाही ना दे सके। यह सुनकर जाइमे की माँ और उसके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। तभी जाइमे जेनी कोड के पास जाता है। जब जाइमे जेनी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि जेनी किसी से छुपकर भाग रही है, इसीलिए वह जेनी को आवाज लगाता है। इसके बाद जेनी और जाइमे दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से 2 गार्ड उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जाइमे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गार्ड उन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, फिर भी वह दोनों गोलियों से बचकर जाइमे के घर पर जाते हैं। जब जेनी जानता है कि वह कीड़ा जाइमे के अंदर घुस चुका है तो वह बहुत हैरान होती है और वह उन्हें कहती है कि इस कीड़े को स्कैरब कहते हैं। जब मेरे डैड छोटे थे तब उन्हें यह दिया गया था। यह किसी तरह का तबाही मचाने वाला हथियार है। यह सुनकर जाइमे और उसके परिवार वाले और भी डर जाते हैं। सभी इसके जिम्मेदार जेनी को ठहराते हैं। तो जेनी उन्हें कहती है, मुझे पता नहीं था वह जाइमे के अंदर घुस जाएगा। डैड ने बोला था वह स्कैरब ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होता है, वह सिर्फ उसी से एक्टिवेट होता है जिसे वह खुद चूज करता है। शायद वह स्कैरब जाइमे को चूज किया है। ये सुनकर जाइमे इसे अपने शरीर से निकालने के लिए कहता है। तो जेनी उससे कहती है, मुझे नहीं पता वह कैसे निकलेगा, लेकिन एक जगह है जहां हमें कुछ पता चल सकता है, मगर वहां पर जाने के लिए हमें चाबी चाहिए। और अब जाइमे, जेनी और रूडी उस चाबी को लेने के लिए कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं। इधर कोर्ट बिल्डिंग में सभी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया और उसका आदमी व्यस्त थे, जिसका फायदा लेकर जाइमे और जेनी कोर्ट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और रूडी पहले से ही उस बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर देता है। बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरा हैक होने की वजह से गार्ड को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वह तुरंत विक्टोरिया को इसके बारे में बता देता है। इधर जाइमे और जेनी जब उस चाबी को लेने के बाद अपनी गाड़ी के पास लौट रहे थे, तभी वहां पर विक्टोरिया का खास आदमी कैरापैक्स आ जाता है और वह तेजी से भागकर जेनी पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके हमले को जाइमे रोक देता है और अपनी कवच में वापस आ जाता है। अपनी कवच में आने के बाद वह कैरापैक्स को मार कर दूर फेंक देता है। जाइमे को कवच में देखकर वह आदमी भी अपने सिर पर लगा एक बटन को ऑन कर देता है, जिससे उसके शरीर के ऊपर भी एक कवच आ जाता है और उसके बाद वह जाइमे पर तोपों से हमला करने लगता है। लेकिन तभी जाइमे एक शील्ड बनाकर खुद को और जेनी को बचा लेता है और उसके बाद वह उस आदमी के पास उड़कर जाकर उसे धोना शुरू कर देता है। अब जाइमे के अंदर वह स्कैरब कैरापैक्स को मारने के लिए 2 तलवार निकालता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जाइमे उसे मना करता है और कहता है, मैं खूनी बनना नहीं चाहता। यह सुनकर वह स्कैरब रुक जाता है। तभी रूडी और जेनी भी वहां पर आ जाते हैं और जाइमे को तुरंत गाड़ी में आने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जाइमे का ध्यान कैरापैक्स से हटकर रूडी की तरफ चला जाता है। यह देखकर कैरापैक्स रूडी की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर जाइमे डरकर अपने चाचा रूडी को बचाने के लिए उनके पास भाग कर जाता है। इस मौका का फायदा लेकर कैरापैक्स जाइमे के सामने आकर उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से वह जाकर एक गाड़ी में टकराता है और उसके बाद कैरापैक्स उसे मारने लगता है, इसलिए जाइमे बेहोश होने लगता है। तभी कैरापैक्स उसे पकड़कर कहता है, जब मैं घायल था तभी मुझे मार देना चाहिए था, मुझे जिंदा छोड़कर तू बहुत बड़ा गलती किया है। तेरा अपने परिवार के लिए प्यार तेरी कमजोरी है। यह कहकर वह उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी रूडी अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर कैरापैक्स से टकरा देता है, जिस वजह से कैरापैक्स दूर जाकर गिरता है और तभी रूडी तुरंत जाइमे को वहां से लेकर भाग जाता है और वहां से भागकर सीधा अगले दिन सुबह जेनी के पिता के पुराने ऑफिस में पहुंचते हैं। अब जाइमे, रूडी और जेनी सुबह होने पर जेनी के पिता के पुराने ऑफिस पर जाते हैं, जिसके बाद वह अपने साथ लाए चाबी की मदद से उनके सीक्रेट लैब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जेनी के पिता का बनाया हुआ काफी सारा पावरफुल सूट था। तभी जेनी जाइमे को कहती है, डैड ने स्कैरब को खोलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे वह अनलॉक नहीं हुआ, तो उसके जगह उन्होंने ब्लू बीटल बनकर लड़ने के लिए टेक बनाया। अगर उस स्कैरब को निकालने का कोई तरीका है तो वह हमें यहीं पर मिलेगा। यह सुनने के बाद जाइमे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पर जाता है। जब वह अपने मुंह धो रहा था तभी वह मिरर में देखता है कि उसका घाव अपने आप ही हिल हो रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह जेनी के पास जाकर बैठ जाता है। जेनी उसके साथ उसके फैमिली के बारे में सब कुछ शेयर करती है, क्योंकि वह भी जमी को पसंद करने लगी थी। वह दोनों बातें करते करते एक दूसरे से किस करने ही वाले थे, तभी रूडी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें एक बहुत जरूरी चीज दिखाने के लिए कहकर अपने साथ बुलाकर ले जाता है। जब जेनी और जाइमे रूडी के साथ जाते हैं तो रूडी उन्हें प्रोजेक्टर के पास लेकर कहता है, ड्यूड के साथ एक प्रोफेसर था जिसका नाम था डीन गैरेट। वह स्कैरब तुम्हें चुनने से पहले उसे चुना था। फिर ड्यूड ने यह पता लगाने के लिए रूडी जाइमे को कहता है, वह स्कैरब तुम्हें चुनने से पहले ड्यूड के साथ एक प्रोफेसर था जिसका नाम था डीन गैरेट, उसे चुना था।
फिर ड्यूड ये पता लगाने के लिए उस पर कुछ टेस्ट किया कि वह स्कैरब इंसानों के शरीर पर क्या असर करता है। उस टेस्ट में उसे पता चलता है कि अगर वह स्कैरब किसी इंसानों के शरीर में घुस जाता है तो वह पहले उसके दिमाग के साथ जुड़ने लगता है ताकि वह दोनों एक हो सके। उस स्कैरब का खुद का सोच समझने का शक्तियां होता है। यह सुनकर जाइमे उनसे पूछता है, इस स्कैरब को किसने बनाया है? तभी जेनी उससे कहती है, ये हमारा धरती का नहीं है, यह एक एलियन है। यह एक सोनसन जीव है जो अपनी मर्जी से होस्ट को चूज करता है। यह सुनकर जाइमे घबराकर उनसे पूछता है, वह टेक प्रोफेसर इसे अपनी शरीर से कैसे निकाला? तो रूडी उसे कहता है, इसे निकालने का तरीका तो है, पर बुरी बात तो यह है कि वह तरीका है तेरी मौत। यह सुनकर जाइमे और भी डर जाता है। रूडी उसे कहता है, यह तेरे शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, अगर इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो यह उसे खतरा समझकर अपनी होस्ट को बचाएगा। यह सब सुनने के बाद जाइमी काफी परेशान हो जाता है कि उसे इस स्कैरब को सारा जीवन अपने साथ लेकर जीना पड़ेगा, इसलिए वह जाकर उदास होकर छत पर बैठ जाता है। जब जाइमे उदास होकर छत पर बैठा था तभी उसके चाचा रूडी आकर उसे समझाते हैं कि तू ऐसे टूट मत जा, तेरे ऊपर तेरे फैमिली का बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं। तेरे पिता ने तेरे लिए बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाया और बड़ा किया। उन्होंने अपनी परिवार की खुशी के लिए 16 घंटा काम करते थे। यह सब सुनकर जाइमे थोड़ा भावुक हो जाता है और उस स्कैरब के साथ जिंदगी भर जीने का फैसला करता है। उन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तभी उन्होंने विक्टोरिया की हेलीकॉप्टर को अपने घर की तरफ जाने देखते हैं। यह देखकर वह काफी घबरा जाते हैं। तभी जाइमे अपनी परिवार को बचाने के लिए जाने लगता है और अपने कवच में आने के लिए स्कैरब को कहता है, लेकिन स्कैरब अपने कवच में नहीं आता है। तभी रूडी और जेनी उसे कहते हैं, उस स्कैरब अपनी कवच में तभी आता है जब उसके होस्ट के जान पर कोई खतरा होता है। यह सुनकर जाइमे अपने कवच में आने के लिए छत से कूद जाता है, जिस वजह से वह अपनी कवच में लौट आता है और अपने घर की तरफ उड़कर जाने लगता है। इधर विक्टोरिया की भेजे हुए सभी आदमी आकर जाइमे के परिवार वालों को अगवा कर लेते हैं और उन पर बंदूक तानकर जाइमे के बारे में पूछते हैं, पर उसके परिवार वाले उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, जिस वजह से विक्टोरिया अपनी आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहती है। अब विक्टोरिया की आदमी जाइमे के परिवार वालों को मारने के लिए उन पर गोली चलाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर जाइमे आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। उस स्कैरब को जाइमे के अंदर देखकर विक्टोरिया बहुत हैरान होती है और उस स्कैरब के शक्तियों को देखने के लिए अपनी आदमियों को उस पर गोली चलाने के लिए कहती है, जिससे उसके सभी आदमी जाइमे पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन गोलियों से जाइमे का कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से विक्टोरिया उसे छोड़कर उसके फैमिली पर गोलियां चलाने के लिए कहती है। यह सुनकर उसके सभी आदमी जाइमे के परिवार पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जाइमे तुरंत अपने परिवार लोगों के सामने एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और अपनी हाथों से हथियार बनाकर उन सभी पर हमला करने लगता है। जाइमे को विक्टोरिया के आदमी के साथ लड़ता देखकर जाइमे के पिता अपने परिवार को लेकर वहां से छुप कर जाने लगते हैं, पर तभी उनके बेटी नीचे गिर जाती है। जब वह उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं तभी विक्टोरिया का एक आदमी उनके मुंह पर बंदूक मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है। घायल होने के बाद भी जाइमे के पिता अपनी बेटी को हौसला देते हैं और अपने परिवार को लेकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। इधर कैरापैक्स जाइमे पर हाईटेक गन से हमला करने वाला था और जाइमे भी उस पर हमला करने के लिए जाइमे कैरापैक्स पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर जाइमे हमला करने के बजाय अपने पिता के पास भाग कर जाता है, जिस वजह से कैरापैक्स इस मौका का फायदा लेकर जाइमे पर पीछे से हमला करता है और उसे लॉक कर देता है और उसके बाद उसे घसीटकर अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जेनी भी पहुंच जाती है और वह तुरंत जाइमे के पिता के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन फिर भी जाइमे के पिता उन सबको छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से जाइमे के परिवार वाले पूरी तरह टूट जाते हैं और विक्टोरिया की हमले के वजह से उनका घर भी पूरी तरह जल चुका था और उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। तभी जाइमे के दादी माँ अपने परिवार को समझाकर कहते हैं, यह वक्त रोने का नहीं है, यह वक्त उस डायन को रुलाने का है। उसने हमसे अल्बर्ट को छीन लिया और हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। जाइमे के दादी माँ के बात सुनकर सभी उनके बात पर राजी हो जाते हैं और जाइमे को विक्टोरिया से बचाने के लिए कोई उपाय सोचने लगते हैं। तभी जेनी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें लेकर अपने पिता के सीक्रेट लैब के अंदर जाती है, जहां पर उसके पिता के काफी सारे हाईटेक गन के साथ साथ काफी सारे हाईटेक गाड़ी भी रखा हुआ था।